सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में दोस्तों। और एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर आपके सामने रूबरू हुआ हूं, कुछ वचनों को लेकर, कुछ बातों को लेकर दोस्तों। और परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद करते हैं। आज जो है फिर से मुझे प्रभु ने मौका दिया और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी, जितने मेरे भाई बहन समय देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी जगह पे प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा के साथ आप खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे यीशु मसीह के राज्य के कार्य में। थैंक यू जीसस। सो आइए दोस्तों, समय जो है ज़्यादा वीडियो में मैं नहीं लगाऊंगा, कम छोटी वीडियो बनाकर ज़्यादा बातें करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज कुछ बातें मेरे सामने प्रभु ने मुझे रखी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब जो जानते हैं, यूहन्ना की किताब के अंदर जो वचन है, यूहन्ना 3, आपने पढ़ा होगा यूहन्ना 3:16, बहुत कॉमन और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कहते हैं ना कि बेसिक वचन है, जो सब जानते हैं, बेसिक वचन है, ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर वचन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस वचन है, यूहन्ना 3:16। सो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मसीह मंथन बैठक एक मुहिम में चल रहा है, जो कि एक्सपोजन की मुहिम में। एक्सपोजन क्या है? झूठी शिक्षा का एक्सपोजन। जो लोग झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं, उन लोग जो झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं, कलीसिया और झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं, जो पास्टर जो है, अपोस्टल जो बिशप जो है अपने आप को बोलते हैं, उन लोगों को जो है परमेश्वर के द्वारा तैयार की गया मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप लोग जो है सच्ची खरी शिक्षा लेकर जो है अपने उस अंधकार के जीवन से, जो अंधकार का जीवन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यीशु मसीह की शिक्षा में नहीं चल रहे हो, अगर आप यीशु मसीह की खराई में नहीं चल रहे हो, वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हो, बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो इसका मतलब आप कौन हो? आप अंधकार में हो, शैतान के अंधकार में हो। अगर आप वचन को नहीं समझ पा रहे हो, वचन को नहीं देख पा रहे हो, वचन के अंदर जो है, अभी का नंबर डाल करना है। सो दोस्तों, वचन यूहन्ना 3:16 सबके याद है, सब लोगों ने बड़े अच्छे से इसको पढ़ा है, समझा है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने किसने? परमेश्वर ने, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास, इस पर इकलौते पुत्र पर, जो कि उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे, कहता है नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। इस वचन को आज सब लोग जानते हैं, पूरा मसीह समाज, पूरा मसीह कलीसिया जानते हैं, लेकिन इस वचन को आज मैं जो आपको बताने की आज मैं कोशिश करूंगा, अलग अलग जो है प्रभु ने मुझे जो दिया है, आज कुछ बातें आपसे, ठीक है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले कि मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है? यीशु मसीह की कलीसिया को साफ कर रहा है, उस गंदगी को साफ कर रहा है जो शैतान ने कलीसिया में डाल दी है। ये काम करने के लिए मसीह मंथन को परमेश्वर ने भेजा है, बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए दोस्तों, आपको ये समझना है कि अगर मसीह मंथन बैठक मात्र इकलौता मसीह मंथन बैठक आज पूरे इंडिया में इस तरीके से काम कर रहा है कि सारी डिमोनेशन एक तरफ और मसीह मंथन बैठक एक तरफ, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। आप सोच कर देखिए इस बात को, बहुत बड़ा चैलेंज क्यों हुआ है, ये क्या वजह है? हजारों तरह की डिमोनेशंस, हजारों तरह की झूठी शिक्षा, झूठी डॉक्ट्रीन जो है आज मसीह के अंदर, मसीह के कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, है ना, लोगों के अंदर घुस गई है इतनी बुरी तरह से, कैसा घाव बन गई है जो कि बड़ी खतरनाक तरीके से एक नासूर बन गया है। लेकिन परमेश्वर हमारा महान है, राइट? तो वो उसको पता है कि उसे क्या करना है। इसीलिए इस घाव को भरने के लिए उन एक्सपोज जो परमेश्वर के द्वारा आज मसीह समाज के लिए उन झूठे शिक्षा को आगे रखकर जो आज लोग मसीह के लोगों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं या उनको नरक की तरफ लेके जाने पे लगे हुए हैं, आज मसीह मंथन ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। सो जो है आप लोग देखिए, बैक टू बैक धनराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं,
जो मेरे जैसे और हमारे मसीह मंथन में जो हमारे साथ जो काम करने वाले पास्टर्स लीडर्स जो है ना, सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये काम मसीह का है। तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, जगत की बात हो रही है, इकलौते बेटे की बात हो रही है, पूरे जगत के लिए इकलौते बेटे को परमेश्वर ने भेजा। क्यों? कि उसके ऊपर हम विश्वास करें, उसके ऊपर विश्वास करें। किस बात का विश्वास? कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो अनंत मौत। इस वचन में क्लीन पॉइंट ये है, उसका नाश ना होगा। लेकिन ना, जो कुछ ऊपर विश्वास करेगा, वो जो विश्वास करे वह कहता नष्ट ना होगा, नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। राइट? तो अब इस वचन को, इस पावरफुल वचन को जब हम लेते हैं, रिसीव करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट आती है कि वाह, कि प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं और अब हम लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से अनंत जीवन के लिए तैयार हो गए हैं। यस, ऑफ कोर्स, आपने यीशु मसीह को माना, आपने यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, आपने यीशु मसीह को पश्चाताप करके अपना उद्धारकर्ता पिता स्वीकार किया। नाउ यू आर रेडी, आपने क्या किया है? तैयार हो गए, आपका उद्धार हो गया है। प्रभु ने आपको जो है उद्धार आपका कर दिया, पापों से आपको क्षमा कर दिया। ठीक है, अब आपका अनंत काल का जीवन तैयार है। लेकिन आज चर्च के अंदर इस वचन को कैसे लेते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, यीशु मसीह ने जो करना था कर दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया यीशु मसीह, और उसने अपनी जान दे दी क्रूस के ऊपर, जगत के पापों को अपने ऊपर लेके वो मर गया, अपना लहू बहा दिया, और हमने उसके ऊपर विश्वास किया। मतलब जगत ने, जिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, वो अनंत काल के लिए तैयार हो गए। इस वचन को वो ऐसे लेते हैं, इस एंगल से लेते हैं। बिल्कुल सही वचन है, ऐसा ही है, लेकिन इसका दूसरा एंगल वो लोग भूल गए। इस वचन का एक और एंगल है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी एंगल को लेकर, इस मोटिवेशन वचन को लेकर, इस वचन की इतनी जबरदस्त मोटिवेशन बनाकर हर समय ये बड़े बड़े चर्च के लोग, बड़े बड़े अपोस्टल, बिशप, अब देखिए अपोस्टल अपनी बड़ी चर्चों के अंदर केवल और केवल आशीष की बातें, अनंत जीवन की बातें, प्रोग्रेस की बातें, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, इनकी बातें। आज अगर मैं बात करूं सैमुअल माइकल की, आज हम लोग उसके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में मतलब क्यों? क्योंकि वो बाइबल के अगेंस्ट में बातें करता है, वो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में बातें कर रहा है। इसलिए आज मसीह मंथन में बैठे पूरा का पूरा उसके अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है, बैक टू बैक। रीजन क्या है? उस आदमी से हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, कभी उससे मिले भी नहीं हम लोग, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो वचन को, यीशु मसीह के वचन को गलत बोल रहा है, यीशु मसीह की टीचिंग को गलत बोल रहा है, जिसके पास खुद के पास जीरो नॉलेज है, जिसके पास जीरो नॉलेज, जिसके पास खुद के पास, जिसको खुद को एबीसी नहीं पता बाइबल के बारे में, वो हाउ कैन ही जज? वो दानिराज की टीचिंग को, मसीह मंथन बैठे की टीचिंग को जज कर रहा है, जो खुद एक जीरो लेवल का बंदा है। क्या है ये? आप सोच के देखिए, आप भी समझिए इस बात को। ठीक है, दानिराज जी ओपन सबको बोलते हैं कि यार अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आइए ना, बैठ के बात करो, बाइबल को बीच में रखिए, बाइबल को बीच में रखिए। कल आपने देखा डिबेट हुआ, कितना बढ़िया से डिबेट हुआ। आपको इस वचन में क्या सीखने को मिल रहा है? कि परमेश्वर हमारा बहुत महान है, बिल्कुल है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से अनंत काल का जीवन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा एंगल जो आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो आज कलीसिया नहीं समझ पा रहा दोस्तों, बहुत खतरनाक ये जो है ना, एक जो है विडंबना बनी हुई है, बहुत खतरनाक ये पॉइंट है, जो आज कलीसिया जो है इसमें पूरा का पूरा झूठी शिक्षा में, ऐसी शिक्षा में भटक गया है, जो मसीह से दूर हो चुके हैं, मसीह के राज्य से दूर हो चुके हैं। सोचिए इस बात को जरा, वचन पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है इसका पता है? यीशु मसीह के इस वचन का 3:16 का दूसरा एंगल क्या है? समझिए उस बात को। 3:36 इसका दूसरा एंगल है। इसको लोग भूल गए, इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वचन को क्या कहता है देखिए, कह रहा जो पुत्र पर विश्वास करता है, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर अपने कहता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहा जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यहाँ पे सेम बात रिपीट कर दी उसने, कंफर्म कर दिया कि यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा, कंफर्म्ड, स्टैम्प्ड, कि वो अनंत काल का जीवन पाएगा। ओके, 3:16 में जो बोला यहाँ पे रिपीट कर दिया सेम। और जब दो जगह पे एक ही वचन कंप्लीट सेम आ जाए, या दो वचन सेम डॉक्ट्रिन में या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो कंफर्म्ड होता है, वो एक सिद्धांत बन जाता है। तो लिखा है दोस्तों 36 में कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
अनंत जीवन उसका है। परंतु अब ये परंतु है ना, जो इसको आज 200 साल से परंतु को भूल गए लोग। इस परंतु को पकड़ नहीं पाए कि ये परंतु में क्या आ गया है। ये परंतु पकड़ा है धनराज, ये परंतु पकड़ा है मसीह मंथन बैठक ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कि इस परंतु में बहुत कुछ डाल दिया उसने। राइट? जैसे पढ़ता हूं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो अपनी सारी स्टेटमेंट को ब्लॉक कर दिया यीशु मसीह ने इस परंतु के द्वारा, ब्लॉक एक ब्रैकेट में डाल दिया है। और ये ब्रैकेट कब खुलेगी दोस्तों? सुनना होगा इस बात को, समझना होगा इस बात को। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र को नहीं मानता। अब इन लोगों को यह लगता है कि ये वचन केवल अविश्वासियों के लिए है, कि हम तो पहले वचन पे आ गए हैं। इनको ये लगता है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। 3:16 हमें क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और वो बेचारा मर गया, सूली पे चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ गया, लहूलुहान हो गया। वाह, थैंक यू जीसस। यस ऑफ कोर्स, मैं भी इस बात को मानता हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी। थैंक यू जीसस। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? इस वचन को आज इन लोगों ने केवल और केवल अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए छोड़ दिया है। लेकिन आज इस वचन को मैं उन लोगों के लिए ऐड कर रहा हूं जो मसीह में होकर मसीह के नहीं है। ये वचन उनके लिए है। राइट? जो मसीह में आने के बाद भी मसीह के नहीं हुए हैं, ये वचन उनके लिए है। ठीक है? क्योंकि जो वचन ना, और मुझे अभी याद आया एक वचन और, मैं उसको लूंगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, प्लीज इसको एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला आपको। तो जिस एंगल से प्रभु ने मुझसे बात करी, मैं उसी एंगल को तुम्हारे पास लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो एक वचन है, तो वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 का 4। क्या लिखा है? कहता और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये कौन है? ये अविश्वासी लोग हैं। और इस वचन में भी इनको ये लगता है कि ये अविश्वासी, मतलब जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इनकी अविश्वासियों के लिए। ठीक है? अविश्वासी तो वो मसीह के, परमेश्वर के, जो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ठीक है? तो ये क्या है? अन्य जाति, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। लेकिन इस वचन में जो बोला गया है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्या लगता है आपको कि ये वचन भी अविश्वासियों के लिए है? जो पुत्र को नहीं मानता। हाँ, हम तो पुत्र को मानते हैं, हमने तो 3:16 मान लिया। आपको ये लगता होगा ना, आपको ये लगता होगा कि मैंने 3:16 मान लिया है, हमने परमेश्वर के बेटे की जो है ना कुर्बानी को मान लिया है, हमने यीशु मसीह को मान लिया है। लेकिन ये वचन क्या कहता है? परंतु जो पुत्र को नहीं मानता। पुत्र को मानने का मतलब क्या है? उसकी शिक्षा को मानना। पुत्र कौन है पता है? यीशु मसीह कौन है? वचन। अंडरस्टैंड? यीशु मसीह वचन है, वचन। यूहन्ना 1, आदि में वचन, वचन है परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। और 14 में वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अंडरस्टैंड? क्लीन। यीशु मसीह वचन है। तो क्या कहता है? जो कहता जो पुत्र को नहीं मानता। तो अगर पुत्र वचन है तो वचन को जो नहीं मानता वो क्या है?
जीवन को नहीं देखेगा। कौन से जीवन को? अनंत काल के जीवन को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ेगा। क्रोध। तो दोस्तों, सच्ची और खरी शिक्षा का मतलब ये है, हम बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, परंतु, इतना बड़ा परंतु का मतलब है शिक्षा। यीशु मसीह को नहीं मानता, ठीक है। अब यीशु मसीह को मानने के लिए 5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और 5 चीजें आपको, ठीक है, ये परंतु को समझना होगा। ये परंतु 5 चीजों में मैंने आपको दे रहा हूँ। 5 चीजें। पहला क्या है? यीशु मसीह की शिक्षा। पहला है शिक्षा, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है डर, भय, और चौथा है प्रेम, और 5वां है आज्ञाकारिता। ये परंतु का मतलब ये है। हालेलुया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा, ये बात हो रही है यीशु मसीह को नाम मानने। यीशु मसीह को अगर आप नहीं मान रहे हो, यीशु मसीह को आप नहीं मानते हो, तो क्या है? शिक्षा, सच्ची खरी शिक्षा की बात यहाँ पे हो। अगर सच्ची खरी शिक्षा आप नहीं मान रहे हो, तो क्या कहता है यीशु मसीह? वचन कहता है परमेश्वर के क्रोध उस पर पड़ने वाला है। तो यीशु मसीह को नहीं मानता, बाइबल के वचन को नहीं मानता, खरी शिक्षा को नहीं मानता, सैमुअल माइकल मसीह मंथन बैठक की सच्ची खरी शिक्षा को नहीं मानता, वो सब तमाम लोग जो जिब्रिश वाले हैं, रिबे शपा वाले हैं, दशमांश वाले हैं, टाइट वाले हैं, एक नाम का बपतिस्मा वाले हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले हैं, लोटपोट करने वाले हैं, चिल्लाने वाले हैं, है ना। तो जितनी भी एक्टिविटीज जो करते हैं, जो सारी की सारी बाइबल के बाहर हैं, ये सब के सब लोग इस परंतु में फंस चुके हैं। कौन सा परंतु? कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। विश्वास करते हैं, परंतु इस परंतु में बड़ा खतरनाक जो है ना तलवार रखी हुई है। तलवार, ये तलवार है, परंतु का मतलब है ऐसी तलवार जो काटेगी। क्यों? क्योंकि वचन काटता है। कहता परंतु जब पुत्र की नहीं मानता, पुत्र की मानो यार, पुत्र की मानो, बाइबल को मानो। पुत्र क्या कह रहा है उसकी मानो, उसकी सुनो। पुत्र कहता है कि तुम पिता कहकर किसी को इस पृथ्वी पर न मत बुलाना। और यहाँ पे बड़े बड़े अपोस्टल पास्टर पापा 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 कहलवा रहे हैं। पुत्र की मानो। पुत्र कह रहा है कि व्यवस्था को नहीं मानना, मैं व्यवस्था का अंत हूं, व्यवस्था का अंत हूं, लेकिन वो व्यवस्था में घुसे हुए हैं। पुत्र की मानो, नहीं मान रहे। पुत्र की मानो, कह रहा पुत्र की मानो। परमेश्वर ने 2 बार जो है लोगों में आकाशवाणी के द्वारा, अपने खुद शब्द के द्वारा परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। किस पर? जो पुत्र की नहीं मानता। पुत्र जो बोल रहा है उसकी जो नहीं मानता। पुत्र क्या बोल रहा है? मेरी शिक्षा पे चलो, पवित्रताई में चलो, डर और भय में चलो। 5 बातें आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर जो इसके अंदर प्रभु जो बताना चाहता है आपको इस पॉइंट के अंदर, जो पुत्र को नहीं मानता। कैसे आप पुत्र को नहीं मानेंगे? आप कैसे पुत्र को नहीं मानेंगे? जब पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा। जब आप यीशु मसीह की शिक्षा पर नहीं चलेंगे, यीशु मसीह की शिक्षा पर, बाइबल की शिक्षा पर। और आज कलीसिया में, आज चर्चेस में लोग चल रहे हैं पास्टरों की शिक्षा के ऊपर। पास्टर ने जो सिखा दिया, जो बता दिया है ना, बस वही सही है। कोई मैच नहीं करना, कोई जो है ना बाइबल के साथ कोई मैच नहीं करना जो हमारे पास्टर ने बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा पास्टर है, इतनी बड़ी भीड़ लेकर बैठा हुआ है, इतने सारे लोग उसके पास में हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वो दिखा रहा है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? जो ये बोलेगा सही बोलेगा। अभी कल मेरे पास जो एक मैंने देखा कमेंट आया था, कल जब पास्टर दानराज जी का, इतने बुद्धू और मूर्ख लोग हैं आप सोच भी नहीं सकते। कल जब डिबेट का प्रोग्राम चल रहा था दानराज जी का, उसके बीच में एक पर्सन है, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था। कभी मुझे प्रभु ने लीड किया तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो उस बंदे ने क्या लिखा था वीडियो के अंदर, चलती वीडियो में, कल लाइव चल रहा प्रोग्राम, उसमें कमेंट डाला, कहता इस पृथ्वी का नरुला कहता जिंदा खुदा है। ओ माय गॉड, प्रभु उसको क्षमा कर। वो मैं अभी इस समय मैं आपको दिखा नहीं सकता वो, क्योंकि मैं वीडियो में इसमें चल रहा हूँ,
ठीक है, क्या बोलता है कि इस पृथ्वी का जिंदा खुदा नरूला है। उसने अंकुर नरूला को इस पृथ्वी का जिंदा खुदा बोल दिया। अब सोच के देखिए उस बंदे का माइंडसेट, उस बंदे का माइंडसेट इतना अलग हो गया कि उसने उस यीशु मसीह को छोड़कर, परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, होली स्पिरिट को छोड़कर, उसने अंकुर नरूला को, जो एक मामूली सा दास है, जो एक मामूली सा इंसान मनुष्य है परमेश्वर के द्वारा, ठीक है, जो चल रहा है, ठीक है, उसको उसने इस पृथ्वी का जिंदा खुदा डिक्लेयर कर दिया। अब सोच के देखिए उसकी मानसिकता, उसका मेंटल लेवल, उसकी जो है ना जो है सोच क्या है बंदी। तो ये क्या है? ये उसी इन्फ्लुएंस का कमाल है, ये उसी इन्फ्लुएंस का रिबर्ट है जो कि ये लोग दिखाते हैं अपने कलीसिया के अंदर, चमत्कारों के द्वारा, बड़ी भीड़ के द्वारा, बड़े बड़े कहते हैं ना कि चमक चांदनी के द्वारा, डेकोरेशन के द्वारा, बड़ी स्टेज के द्वारा, बड़ी वर्शिप द्वारा, मोटिवेशन के प्रीचिंग के द्वारा। तो लोगों को लगता कि यार वाह क्या बात है, लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा, सबसे सच्चा परमेश्वर का दास यही है। उसने दास नहीं बोला, उसने उसको वर्ड मेरे पास, मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले रखा है। उसने बोला कि ये ही जो है ना जिंदा खुदा अंकुर नरूला ही है। बताइए, माइंड इट। वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और अगर आप परमेश्वर की महिमा किसी और को दे रहे हो, नहीं छोड़ेगा वो। भस्म करने वाला परमेश्वर है, भूल क्यों जाते हो? क्या लिखा है यहाँ पे? तो कहता है परंतु परमेश्वर का क्रोध, जो परमेश्वर यहाँ पे 16 में आपको बोल रहा है, 16 के अंदर यूहन्ना 3:16 में बोल रहा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटों को तुम्हारे लिए भेज दिया मरने के लिए, क्रूस पे चढ़ाने के लिए। वही परमेश्वर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वो तुम्हें क्रोध भी करेगा। कब क्रोध तुम्हें कब करेगा? जब तुम उसकी शिक्षा पे नहीं चलोगे, जब बाइबल के अकॉर्डिंग तुम नहीं चलोगे। ठीक है, 5 बातें बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको ले लेना, और कोशिश करूँगा पवित्र आत्मा ने जो मुझे लीड किया मैं वैसे आपको सिखा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसमें। पहला पॉइंट, शिक्षा। परंतु को 5 चीज़ों में मैंने 5 बातों में मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। पहला क्या है? शिक्षा, सच्ची और खरी शिक्षा। शिक्षा कौन सी? सच्ची और खरी शिक्षा। क्योंकि वचन कहता है मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा के ना होने से कहता मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे लिखा हुआ, होशे 4:6 में लिखा हुआ, मेरी शिक्षा के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो आज वही तो हो रहा है, जो यीशु मसीह की शिक्षा में लोग आज भटक गए हैं और ही दूसरी शिक्षा में लोग फंस गए हैं, जो कि शैतान की शिक्षा है। हम बिल्कुल ओपन ये बात बोलते हैं, बाइबल के अंदर की शिक्षा में नहीं, बाइबल के बाहर की शिक्षा में। क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह है, बाइबल के बाहर कौन है? शैतान। उसकी शिक्षा में शिक्षा, राइट? कौन सी शिक्षा? दशमांश की शिक्षा, टाइप की शिक्षा, व्यवस्था की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? अन्य भाषा, 11-12 भाषा, बला की भाषा की। कौन सी शिक्षा? चीखने चिल्लाने की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? नीचे गिराने की, लोटपुट करने की, सिर के ऊपर हाथ रख के फड़फड़ाने की, है ना? कौन सी शिक्षा? टाइप की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? पैसे। कौन सी शिक्षा? जो है ले हैंड के नाम पे पैसे मांगने की शिक्षा। ये शिक्षा, इस शिक्षा के अंदर आज लोग जो है फंस गए। तो मैंने क्या बोला? 5 चीजें। पहली क्या है? शिक्षा, सच्ची और खरी शिक्षा, जो आज मसीह मंथन बैठक दे रहा है। मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ इस बात को लेकर। अगर किसी को भी डाउट है इस बात के ऊपर, तो वो कभी भी डिबेट के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है, राइट? तो पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा। आपको सच्ची और खरी शिक्षा में ही चलना है, ठीक है? चाहे वो अंकुर नरूला जी हो, चाहे वो बलजिंदर जी हो, चाहे वो अंकित साजवान हो, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, अगर वो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा के अकॉर्डिंगली चल रहा है तभी वो बचेगा, नहीं तो वो भी परमेश्वर के क्रोध का हिस्सा बनेगा। भले ही लाखों की भीड़ लगे बैठा हुआ। मत्ती 7:21-22 में क्या लिखा हुआ है? हे प्रभु कहने वालों, है ना? मैं कहता मैं तुझे पहचानते नहीं, मैं तुझे जानते नहीं। हु आर यू? मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो ये बोलेंगे। मैंने बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए, वो ये बोलेंगे। मैंने बड़े लोगों की दुष्टात्माओं को निकाला, वो ये बोलेंगे। मैंने बड़े लोगों बीमारों को चंगा किया, वो ये बोलेंगे। यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं तुझे जानते ही नहीं हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे जानते ही नहीं हूँ। हु आर यू? और यीशु मसीह किसको नहीं जानता? जो यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया, गॉट इट। और यीशु मसीह को जानने का मतलब है वचन को जानना, बाइबल को जानना, ठीक है? कलीसिया में जाके, चर्च में जाके नाच कूद के हर संडे को जाकर वापस आ जाना यीशु को जानना नहीं है। इसको जानना, बाइबल को जानना, यीशु को जानना। और यीशु मसीह को अगर तुमने जानना है तो बाइबल को जानना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पवित्रता।
पवित्रता, परमेश्वर का मंदिर हो तुम। और अगर कलीसिया में, अगर तुम कलीसिया चर्च में है ना गंदगी फैला रहे हो, अगर तुम चर्च में अपने अपने शरीर में तुम गंदगी फैला रहे हो, तो क्या तुम जाओगे स्वर्ग में? नो, नेवर, कभी नहीं। सेकंड पॉइंट क्या? पवित्रता। अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, इसलिए तुम्हें पवित्रता में चलना है। अंडरस्टैंड चर्च? ठीक है। वो डर और भय, तीसरा पॉइंट है डर और भय। न्याय के टाइम का डर और भय तुम्हारे अंदर रहना चाहिए कि जब तुम मर जाओगे, तुम्हारा ऊपर जाके जब न्याय होगा, उस न्याय का डर और भय। गिल्टी और नॉट गिल्टी, दो ही शब्द का सामने आएगा तुम्हारे सामने, गिल्टी और नॉट गिल्टी। याद रखना इस बात को, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? प्रेम। प्रेम का मतलब सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, यीशु मसीह के काम करना। क्या आप कर रहे हो? ये है जानना यीशु मसीह को। पांचवा आज्ञाकारिता, पांचवा पॉइंट ओबीडियंस, फॉलो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। पांचवा पॉइंट। पहला पॉइंट शिक्षा, वो भी सच्ची खरी शिक्षा। दूसरा पॉइंट पवित्रता, ठीक है। और तीसरा पॉइंट डर और भय, चौथा प्रेम, और पांचवा आज्ञाकारिता। ये 5 पॉइंट अगर तुम्हारे अंदर में है, लोगों को दिखते हैं, तुम इन 5 पॉइंट पे चल रहे हो, तो तुमने यीशु मसीह को जाना है। फिर से सुनिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता, अरे बस समझ में ना, पुत्र की नहीं मानता मतलब पुत्र ने जो बोला है उसकी नहीं मानता। अब पे लिखा है जो पुत्र की नहीं मानता, अगर लिखा था ना पुत्र को नहीं मानता, तो फिर वो को में आ जाता मानना। हाँ यीशु मसीह हम तुझे मानते हैं, या परमेश्वर यीशु की नहीं मानता। की का मतलब उसकी बोली हुई बात, की मतलब उसकी शिक्षा, की मतलब उसकी आज्ञा। अंडरस्टैंड? समझो, छोटी छोटी बातों पे मसीह मंथन करता है, एक एक शब्द के ऊपर मसीह बैठक मंथन करता है। और तुम लोगों ने इस वचन को ऐसे फॉलो पढ़ जाते हो। नो, ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। गॉट इट, थैंक यू जीसस। कबूल है, मानते हैं, एक्सेप्ट कर। बट आगे कहता है परंतु कहता जो पुत्र की नहीं मानता, की वह जीवन नहीं देखेगा, वह जीवन नहीं देखेगा। नो साइमन माइकल, समझ में आ रही है बात? तुम पुत्र की नहीं मान रहे हो, पुत्र की नहीं मान रहे हो, राइट? दाइन राज जी पुत्र की मान रहे हैं, सुरेंद्र चौहान पुत्र की मान रहा है, मसीह मंथन बैठक पुत्र की मान रहा है, जो पुत्र ने बोला उसकी मान रहा है। अंडरस्टैंड? कलीसिया पुत्र की मानना है। कुछ कहता जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यीशु मसीह की मानो, यीशु मसीह की बातों को मानो। 5 बातों के ऊपर ध्यान देना, शिक्षा, पवित्रता, डर, भय, प्रेम और आज्ञाकारिता। Got it and mind it. ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मैं भी इस वीडियो को भी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और ये वचन जो प्रभु ने आज दिए हैं, और आप लोग इन वचनों के ऊपर आगे चलिए, तो ठीक है। और परमेश्वर का राज्य के लिए कार्य करिए, अपने आप को तैयार करें इन 5 बातों में, शिक्षा में, पवित्रता में, डर, भय में, प्रेम में, कर्तव्य में अपने आप को तैयार करें। और परमेश्वर की माने, यीशु मसीह की माने। मत्ती 28:19-20, यीशु मसीह की माने, सुसमाचार प्रचार करना है, यीशु मसीह की माने। 2 तीमुथियुस 4:2 और 5, यीशु मसीह की माने, राइट? यीशु मसीह की माने, तभी बचोगे। परंतु को छोटा मोटा मत समझना है, परंतु बहुत खतरनाक चीज है शब्द इस वचन के अंदर, परंतु, राइट? यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36। आराम से बैठ के फिर से पढ़ना है इस वचन को, एक शब्द को अंदर लेना, क्या बोल रहा है। पवित्र आत्मा खुद आपको लीड करेगा इस वचन के द्वारा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए आपको सब कुछ जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को खूब शेयर करें, आगे शेयर करें, ताकि इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा, जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिए, पवित्र आत्मा की लीडिंग में जो आज मैंने आपसे बातें करी, जो आप वीडियो को सेंड करोगे, उस वीडियो के सेंडिंग के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, बहुत अच्छे के साथ काम करे और ब्लेस का कारण बने ये वीडियो, यीशु मसीह के नाम से यही दुआ मांगता हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और एक वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ। तब तक के सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।